Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iru Mustaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 23rd July 2020 we are going to discuss question number 3rd of exercise 2.4. We will also discuss question number 3rd of exercise 2.3 in this lecture. स्टूडेंट्स, एज़ यू नो हम रिवाइज़ कर रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेज जो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.6 रिवाइज़ की। उसके बाद जो है वो हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने कल डिस्कस किए थे, साथ क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो है वो जो एक्सरसाइज 2.3 के इसी से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे, जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से सॉल्व होने। बेटे, इन एक्सरसाइज के हवाले से मैंने आपको गाइड किया था कि इनको करने का बेहतरीन तरीका है कि आप हर एक टर्म को अलग-अलग सॉल्व करें, उसको फैक्टराइज करें। जो भी उनमें एक्सपोनेंट्स के साथ जो उनकी पार्ट्स कैंसिल होती हैं डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर के साथ, उनको कैंसिल करने के बाद सिंप्लीफाई करके हर एक टर्म को आंसर लिख दें। अगर आप इसको इकट्ठा देखेंगे ना तो फिर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा आप लोगों को। अगर आप हर एक टर्म को अलग-अलग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये 2⁻1/3 है। 2 एक प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि ये सिर्फ जो है वो अपने आप पे या एक पे डिवाइड हो सकता है और इसकी फैक्टराइजेशन ही नहीं हो सकती। तो ये देखें, लास्ट तक 2⁻1/3 एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 27 की हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं रफ पे। तो 3 पे अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो 3 9 ज़ार 27 और फिर जो है वो 3 3 ज़ार 9 और उसके बाद जो है वो आ जाएगा आपके पास 3 1 ज़ार 3। तो बेसिकली हमारे पास 27 की फैक्टराइजेशन आ गई 3⁻3। जब हमने जो है वो 27 की जगह पे लिख देना है 3⁻3। इसके बाहर पावर है 1/3, तो ये 3 इस 1/3 वाले से जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। सबसे पहली टर्म थी 2⁻1/3, उसके बाद दूसरी जो है वो ये आ गई 3। यहाँ तक ये जो है वो 27 वाला सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 60। तो 60 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 60 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो बेटे ये 60 लिखेंगे। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करें, यानी छोटे से छोटे नंबर पे आप इसे डिवाइड करें। 2 30s आर 60, उसके बाद जो है वो 2 पे दोबारा से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 15s आर 30। अब ये जो है वो 3 पे होगा तो 3 5 आर 15 और 5 खुद अपने आप पे सॉल्व होगा तो 5 1 आर 5। आपने फैक्टराइजेशन तब तक करनी होती है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता आपके पास। तो 60 की जगह पे अब हमने लिखा 2 स्क्वायर, यानी ये 2 दो मरतबा था, फिर 3 और 5। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये जो बाहर 1/2 है ये पूरी 60 की पार थी और ये जो हमने अंदर वाले लिखे हैं ये सारे के सारे 60 की फैक्टराइजेशन है। तो बेटे अब ये 1/2 इन सब के साथ लिखा जाएगा। 2⁻2 और उसकी पार आ जाएगी 1/2, फिर मल्टीप्लाई 3⁻1/2 और यहाँ पे 5⁻1/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से, तो ये 2 की पार सिर्फ 1 रह जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पहली टर्म 2⁻1/3, फिर जो 27 वाले को सॉल्व करके 3 आया था वो, फिर जो इसको सॉल्व करके 3 रह गया वो, और ये वाले नहीं कैंसिल होते तो एज इट इज़ लिख देंगे 3⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय 5⁻1/2। ओके, ये जो है वो ये वाला सारे का सारा न्यूमरेटर वाला सॉल्व हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये टर्म कौन से वाली है। तो बेटे जब ये वाली जो टर्म है 4⁻1/3 ये डिनोमिनेटर में है, इसे जब हमने न्यूमरेटर में लिखना है तो ये माइनस की बजाय क्या हो जानी है प्लस 4⁻1/3। सिर्फ यही एक जो है वो माइनस की थी, इसलिए इसको न्यूमरेटर में लिख दिया ताकि प्लस की हो जाए। 4 की फैक्टराइजेशन की जो कि हो गई हमारे पास 2, तो 2 स्क्वायर आ गया तो 2 ये नहीं कैंसिल होते तो 2⁻, जो है वो ये 2/3 हो जाएगा। फिलहाल इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, अब बाकी टर्म्स को सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास 180। तो अब 180 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 180 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 180 को जो है वो डिवाइड करवाएंगे। सबसे पहले 2 पे मैंने आपसे कहा था स्टार्ट से जितने जो है वो छोटे नंबर पे जो है वो ये डिवाइड हो सकता है, आपने करवाना है। तो 2 9 ज़ार 18 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोबारा ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 45 ज़ार 90 और अब ये 3 पे डिवाइड होगा तो 3 15 ज़ार 45। अगेन ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और उसके बाद बेटे लास्ट पे आ जाएगा 5 1 ज़ार 5। तो आपके पास आ गई इसकी फैक्टराइजेशन 180 की
2 स्केयर 3 स्केयर और मल्टीप्लाई बाय 5, ये मैंने 180 की जगह ब्रैकेट में लिख दिया 2 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3 स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5 और बाहर उसकी पावर है 1/2। ओके, नेक्स्ट आपके पास इसी को पहले देख लेते हैं। ये 1/2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसकी इस 2 की खुद की पावर 2 है, उसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 3 की पावर भी 2 है, इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 5 की पावर 1 नहीं थी तो बस इसके साथ 1/2 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा और ये 5 रेज़ टू पावर 1/2। ये वाला 2 बेटे इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये 5 रेज़ टू पावर 1/2 इस 5 रेज़ टू पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला तो हमने ऊपर ले जाकर सॉल्व कर लिया था, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। बाकी रह गया 9। 9 किसकी फैक्टराइजेशन, 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 स्केयर आता है, बाहर है इसके 1/2। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1/2। उस 3 रेज़ टू पावर 1/2 को एज इट इज़ लिखा हुआ, ये न्यूमरेटर वाले 3 रेज़ टू पावर 1/2 से कैंसिल हो गया। बाकी सारे कैंसिल हो गए हैं, सिर्फ ये रह गया 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1s are 2, सिर्फ न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2/3। सेम नंबर यानी सेम बेस हो और ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो इनके एक्सपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। जब एलसीएम सेम हो तो यही जो है वो एक दफ़ा डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम आ जाता है और ऊपर वालों को एज इट इज़ लिख देते हैं। 1 + 2 वो 3 हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर सिर्फ 1 रह जाएगी, तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है और 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपने हर एक टर्म को जो है वो फैक्टराइज कर करके उसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इनके ऊपर कटिंग के लिए लाइंस लगाएं, आप वैसे ही देख लें कि ये वाले कैंसिल हो जाएंगे जो सेम सेम है और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनको आपने लिख देना है। नेक्स्ट बेटे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। 216 रेज़ टू पावर 2/3 25 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04। यहाँ 0 लगाएं पॉइंट से पहले शुरू में या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.04 रेज़ टू पावर -1/2। सबसे पहले हमारे पास 216 है। 216 की फैक्टराइजेशन आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो ये 6 का क्यूब भी बन सकता है या फिर जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको कि ये 2 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 पे इसको पहले डिवाइड कर लें फिर 3 पे कर लें, यानी 2 का क्यूब और 3 का क्यूब भी बन सकता है। अगर मैं इसे 6 पे डायरेक्ट कर लूँ क्योंकि बाहर इसकी पावर है 2/3, अगर ये किसी नंबर का क्यूब बन जाता है तो वो क्यूब इस डिनोमिनेटर वाले 3 के साथ डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। 6 3s are 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास बच जाएगा 3, तो 6 are 36 और उसके बाद जो है वो 6 are 36, यहाँ पे 6 आ गया। फिर जो है वो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 1s are 6, तो 6 रेज़ टू पावर 3 आ गया इसकी जगह पे 216 की जगह पे। 216 की जगह पे हमने लिख दिया 6 रेज़ टू पावर 3 और यहाँ बाहर है इसकी पावर 2/3, ये 3 के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ पे रह गया 6 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे है 25, तो 25 की अब हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 25 की फैक्टराइजेशन बहुत आसान है, आप इसको जो है वो 5 पे डिवाइड करवा दो। 5 5s are 15 और 5 1s are 5। ये फैक्टराइजेशन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे साइड पे शो करवाएं, आप कहीं भी रफ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 की जगह पे आ गया 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 6 स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पे रह गया सिर्फ 5। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपके पास -1/2 पावर वाला नंबर है, इसको हमने न्यूमरेटर में लिख देना। न्यूमरेटर में लिखा तो ये आपके पास 1/2 पावर प्लस की हो गई। ओके, अब इसकी जो है वो हमने ये ख़त्म करना है अशारिया इसमें से, तो ये यहाँ पे 0.04 था, डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 आ जाता है डिनोमिनेटर में और आगे 0, तो फिर ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाता है। अब बेटे ये रह गया आपके पास 4/100, 4 1s are 4 और 4 25s are 100, तो यहाँ पे रह गया 1/25। 1 एज इट इज़ आ जाएगा और 25 की फैक्टराइजेशन की हमने की हुई है, ये हो जाएगी 5 स्क्वायर। जब 25 की जो फैक्टराइजेशन की है 5 स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जो बाहर वाला 1/2 है ये इन दोनों की पार है। आपको पता है 1 की पार जितनी मर्जी हो उसने 1 ही रहना है, तो ये जो 25 की आपने फैक्टराइजेशन की थी 5 स्क्वायर, बाहर वाला 1/2 इसके साथ लिख देंगे। अब आपने ये नहीं कहना कि ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। बेटे ये है होल की पार थी तो एज इट ही सबकी पार आएगी, उसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे फिर उसको हम चेंज नहीं करते।
ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 1/5। 5 इस 5 से कैंसिल होगा क्योंकि ये 5 की पावर 1 रह गई थी, यहाँ भी 5 की पावर 1 है। ये न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब बाकी रह गया आपके पास यहाँ पे 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। 1 को 6 स्क्वायर से, चूँकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये रह जाएगा आपके पास 6 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट है। आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, आंसर इसका आ जाएगा 6 स्क्वायर। क्यों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है? स्क्वायर में किसी भी नंबर की पावर होती है 2 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है उस नंबर की पावर है 1/2। तो 1/2 जो है वो उस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगी और 6 अकेला रह जाएगा। इस तरीके से ये बेटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम इसी जैसा एक क्वेश्चन जो है रिव्यू एक्सरसाइज में है, लेकिन उसमें यहाँ पे -1/2 की बजाय -3/2 है, तो उसको भी आपने इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चंस हैं दोनों एक्सरसाइज 2.4 के लास्ट वाले दोनों ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से ही आपने इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो ये देखें, ये जो यहाँ पे है 5 2 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब है कि 2 की पावर है 3। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, यानी पे इस 2 रेज़ टू पावर 3 की जगह पे लिखा जाएगा 5 रेज़ टू पावर 8। लेकिन यहाँ ब्रैकेट का मतलब होता है कि इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 की पावर उतनी टाइम इंक्रीज़ करनी थी और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। अब सेम बेस है दोनों की, यहाँ भी इसकी बेस 5 है, यहाँ भी इसकी बेस 5 है, इसका एक्सपोनेंट 8 है और इसका एक्सपोनेंट 6 है। सेम बेस हो और ये नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो तो जो इनकी पार्ट्स होती हैं हम उन्हें माइनस कर देते हैं। ये एक्सपोनेंट का लॉ है। 5 8 - 6 तो विच इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब 5 स्क्वायर का मतलब है कि 5 को आपने 2 टाइम्स लिखना है और पार का मतलब है उस नंबर को उतनी दफ़ा लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 रेज़ टू पावर 2 है तो इसका मतलब है 5 स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपके पास ब्रैकेट का मतलब आप याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन है और जहाँ एक्सपोनेंट है इसका मतलब है उतनी दफ़ा लिख के उसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब है 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है जो कि 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 रेज़ टू पावर 2 है, इसका मतलब है 3 की को कितनी दफ़ा जो है वो इसकी पावर बना देनी है 2 टाइम्स, यानी 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 9। ये जो साइड पे लिखा हुआ ना उन्होंने कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर वाली जो रकम होती है ना डिवीजन के बाद वाली, उसको कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि आप उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास x रेज़ टू पावर 9 आ गया। मैंने आपको बताया सेम बेस वाले नंबर्स हों तो और आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनको एक मरतबा बेस को लिख के उनकी पार्ट्स को एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर यानी डिवीजन के बाद वाला है उसी के साथ माइनस लगाते हैं। आपने ये नहीं करना कि बड़े वाले के साथ माइनस प्लस लगा दें और छोटे वाले के साथ माइनस। 6 - 9 है, 6 में से 9 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन लगेगा -3। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट के लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये जो x रेज़ टू पावर -3 है इसे अगर डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो इसकी x की पावर जो है वो +3 हो जाएगी। तो अब हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब न्यूमिनेटर में लिखने के लिए कुछ भी नहीं है तो आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज 2.3 जो है वो उसके पहले 2 क्वेश्चन तो शॉर्ट का सिर्फ जो है वो ट्रू फॉल्स के हैं। तो इसमें आपने जो है वो देखना है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ यही सॉल्व करने वाला था और ये 2.4 से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने साथ में ये भी सॉल्व करवा देने आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास -125 क्यूब रूट, यानी आप यही समझ लें कि एक्सरसाइज 2.4 में जो आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उनमें एक साथ जो है 3 या 4 टर्म्स मौजूद थी, तो इसमें वही टर्म्स जो है अलग-अलग यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे मौजूद हैं। -125 है, सबसे पहले तो 125 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 पे पहले इसे डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10 और 5 5s are 25। उसके बाद दोबारा ये 5 पे हो जाएगा, 5 5s are 25 और अगेन हम इसे 5 पे करेंगे तो 5 1s are 5 यानी 5 रेज़ टू पावर 3 आ गया। आप बेटे इसको इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं -5 रेज़ टू पावर 3 और ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, या फिर ये जो माइनस है ये आप इस सब के साथ लिख के -5 मल्टीप्लाई बाय -5
तो उसके बाद आपने इनको इकट्ठा करके लिख दिया। आप डायरेक्ट ये अगर स्टेप नहीं करना चाहते, -125 क्यूब रूट के बाद आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं -5⁻³ और ये बाहर उसकी पार है, ये उसका इंडेक्स है 3। जो बाहर वाला रेडिकल के ऊपर ये छोटा सा लिखा होता है ये इंडेक्स होता है, और इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो वो आके इसकी पार जब बनता है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। ओके, ये क्यूब है, ये क्यूब रूट है, ये कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ आपके पास -5 रह जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 32 और इसका इंडेक्स है 4, तो 32 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगेन हम देखेंगे कि कौन से छोटे नंबर पे ये डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले 2 16 आर 32 और उसके बाद जो है वो 2 8 आर 16। नेक्स्ट आपके पास है 2 4 आर 8 और उसके बाद आपके पास है जी 2 2 आर 4, फिर आपके पास है जी 2 1 आर 2। तो ये टोटल जो है वो 2⁵5 है। लेकिन बेटे ये बात याद रखिएगा, बाहर इंडेक्स आपके पास है 2⁴, तो ये 2⁵5 जो है वो इस 2⁵ जो बाहर इंडेक्स है आपके साथ वो उसके साथ कैंसिल नहीं होगा। तो फिर आपने क्या करना है कि 2⁴ को इसमें से अलग कर देना ताकि बाहर वाले इंडेक्स के साथ कैंसिल हो सके, और जो एक 2 रह गया है उसको अलहदा लिख देना है। टोटल पहले 32 की जगह पे 2⁵5 लिखेंगे, यानी 5 मरतबा 2 लिखेंगे और उसके बाद 2⁵4 अलहदा कर देंगे ताकि वो इसके साथ कैंसिल हो जाए और बाकी रह गया 1 2। अब ये जो बाहर वाला इंडेक्स है इन दोनों इसको इसके साथ भी लिख देंगे और इसके साथ भी लिख देंगे। इसका ये एक्सपोनेंट इस इंडेक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 अकेला रह जाएगा और इसका नहीं कैंसिल होगा तो ये एज इट इज़ उसके साथ आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × 2 और रेडिकल के बाहर उसका इंडेक्स है 4। नेक्स्ट हमारे पास है 3, इसका जो है वो रेडिकल के बाहर इंडेक्स है 5 और ये 32। 3 आपको पता है एक प्राइम फैक्टर है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते यानी फैक्टराइज नहीं कर सकते हम मज़ीद। और ये जो 32 है इसकी अभी हमने फैक्टराइजेशन की 2⁵5। अब इसमें 2⁵5 मैंने इकट्ठा ही क्यों लिख देना है, क्योंकि इसका बाहर इंडेक्स 5 है। जितना एक्सपोनेंट हो अगर उतना ही रेडिकल का इंडेक्स हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ये आपके पास ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये एज इट इज़ रह जाएगा 3, इसका इंडेक्स रेडिकल के ऊपर इसका इंडेक्स 5 और ये 2 सिर्फ रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है -8 डिवाइडेड बाय 27 क्यूब रूट है और -8 की हमने फैक्टराइजेशन करेंगे। आप इसकी जो है वो 8 की फैक्टराइजेशन अलहदा कर लें, वो आ जाएगा 2 क्यूब और 27 की फैक्टराइजेशन अलहदा कर लें, वो आ जाएगा 3 क्यूब। तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -2/3 होल क्यूब, या फिर अलहदा करके भी लिख सकते हैं। तो ये जो क्यूब है ये बाहर वाले क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास यहाँ पे -2/3 आंसर रह जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखना चाहें, ये फॉर एग्जांपल आपने जो है वो -8 की फैक्टराइजेशन की, -8 की, तो वो आपके पास आ गई -2 और 2 3 टाइम्स है तो 2 क्यूब लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 3 क्यूब आपने लिख दिया और इसके बाहर है जी क्यूब रूट। तो अभी भी ये बाहर वाला क्यूब रूट जो है वो ये दोनों के साथ है, तो आप इसका भी क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। आंसर फिर भी -2/3 रहेगा। तो दोनों मेथड्स में से जौन से वाला आपको ज़्यादा आसान लगता है आपने उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। होमवर्क बेटे आपने जो है वो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन स्टार्ट हुई है हमारी, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं एक्सरसाइजेस पे फोकस किया है जो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड कर दूं कि आपके जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें 3 पोर्शंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, और फिर आगे जिसको पार्ट 2 का नाम दिया होता है उसमें आपके पास बेटे टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और एक थ्योरम वाला क्वेश्चन होता है। थ्योरम वाला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बाकी जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे एक चैप्टर 1 का क्वेश्चन है तो साथ में चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन होता है, इसको मिला के टोटल एक क्वेश्चन बनता है 2 पार्ट्स को मिला के। तो एक्सरसाइज 1.6 जो चैप्टर 1 की थी उसको हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हमने चैप्टर 2 की जो है वो इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह उसके बाद हम जो है वो थॉरोली पूरी बुक को रिवाइज करेंगे।
आपने जो है वो बेटे क्यूरीज जो है वो चूँकि कल वाली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सेम वही बात है कि आपने फैक्टराइज करना है हर एक टर्म को अलग-अलग। उसके बाद आपने अगर कोई रेडिकल में लिखी हुई है उसको एक्सपोनेंशियल में लिख के उसके जो इंडेक्स के साथ उसको कैंसिल कर दें, जो इतनी भी उसका एक्सपोनेंट है अगर वो सेम है, और उसके बाद आपने सिंप्लीफाई कर लेना है हर एक टर्म्स को। और अगर किसी का जो है वो पार्ट नेगेटिव में है डिनोमिनेटर में, उसे न्यूमिनेटर में लिख दें। एक बात याद रखिएगा, हमने एक क्वेश्चन किया यहाँ पे आज, क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 2.4 का था, उसमें लास्ट पे आपके पास बचा था 2 रेज़ टू पावर 3/3। 3 से कैंसिल हो गया तो वहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 बच गया, और जिसमें 2 रेज़ टू पावर 1 होता है इसका मतलब है आप उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। हाँ, अगर किसी नंबर की पावर 0 बच जाए तो फिर उसकी बेस भी ख़त्म हो जाती है, वो 0 वाली पावर भी ख़त्म हो जाती है, फिर उसका आंसर सिर्फ 1 आता है। लेकिन अगर जैसे 3/3 वो कैंसिल हुए हैं तो उसमें उसका आंसर जो है वो 1 की बजाय वही नंबर आएगा जो बेस है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स रिवीजन के दौरान आप जो है वो रिटन प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे होंगे, और अगर पहले कोई कॉन्सेप्ट में जो है वो कमी बेशी रह गई थी तो रिवीजन के दौरान जो है वो आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।